बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको ऑपरेशन सर्च की क्लास में वेलकम। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने एक न्यू चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है ये स्टार्ट किया है और मैं लास्ट लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की डेफिनेशन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके ऊपर बात कर चुका हूँ। और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में आपका जो बेसिक फिजिकल सोल्यूशन है उसको मालूम करने के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में ये 5 मेथड आपको बताए थे। आज के लेक्चर में हम एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल हमारे सामने मौजूद है, आपने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं जी। लेकिन इससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन ये है इस तरह के, कहता है कि फाइंड आउट द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। आपको ये एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। इस टेबल में आपके पास जैसे कि अब इस लेक्चर को समझने के लिए आप काइंडली जो इससे पहले वाला लेक्चर है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल होता क्या है उसका कंसेप्ट जरा काइंडली समझ लीजिएगा। अगर वो आप एक मरतबा देख लेंगे, छोटा सा लेक्चर है, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है, तो फिर इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगी आपको। आपने इस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में दो चीज़ें होती हैं, एक है आपके पास एक तरफ होती हैं सोर्सेज और दूसरी तरफ है डेस्टिनेशन। यहाँ पर जो सोर्सेज हैं वो फर्म है, मतलब सोर्सेज से मुराद वो चीज़ है जहाँ से आप अपना कोई सामान, कोई मटेरियल, कोई माल जो है वो मंगवा रहे हैं। डेस्टिनेशन वो जगह है जहाँ पर आपने अपना मटेरियल मंगवाना है, ठीक है। तो फर्म जो हैं वो 3 है, ठीक है, और ये 4 मार्केट हैं जहाँ पर मुझे मटेरियल चाहिए। यहाँ पर जो 10 है ये आपके पास फर्म 1 से मार्केट 1 तक पहुँचने का किराया है या उसकी कॉस्ट है, ठीक है। इसी तरह फर्म 1 से मार्केट 2 तक जाने का किराया 2 रुपये है। फर्म 1 से मार्केट 3 तक जाने का 20 है, 11 है। तो इसके अंदर ये जो आपके पास 4 कॉलम है और 3 रोज है, ये आपके पास 3/4 का मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। 3/4 का मैट्रिक्स है, 3 रोज है, 4 कॉलम है। तो ये 12 एंट्रीज इसके दरमियान लिखी हुई हैं जो कि इसकी कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आगे ये जो चीज़ें हैं सप्लाई के नीचे ये 15, 25, 10, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल, जितनी आपको फर्म वन जो है वो टोटल जो यूनिट आपको प्रोवाइड कर सकती है वो 15 यूनिट है। फर्म 2 आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25 यूनिट की सप्लाई दे सकती है और फर्म 3 इसी तरह टोटल 10 यूनिट्स की सप्लाई आपको दे सकती है। और ये जो इस तरह मैंने मार्केट के नीचे ये लिखा हुआ है 5, 15, 15, 15, ये आपकी डिमांड है। मतलब मार्केट 1 की डिमांड है कि मुझे टोटल 5 यूनिट चाहिए, मार्केट 2 की डिमांड है कि मुझे 15 यूनिट चाहिए, इसी तरह मार्केट 3 की डिमांड है 15 यूनिट और मार्केट 4 की डिमांड है 15 यूनिट। अभी तक ये जितनी सारी स्टोरी मैंने आपको बताई है ये आपके पास तमाम पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ डिटेल के साथ, ठीक है। अच्छा, अब आपने इस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को सॉल्व करना है और इसका बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मालूम करना है, ठीक है। और जिस मेथड से आपने करना है वो है जी आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, NWC, ठीक है, ऐसे ये भी कहते हैं। सबसे पहले जब भी किसी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को आपने सॉल्व करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि क्या आपका ट्रांसपोर्टेशन बैलेंस्ड है, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा? आप यहां पर देखेंगे हेयर टोटल डिमांड, टोटल डिमांड आपने देखनी है कितनी है। तो टोटल डिमांड कैसे पता लगेगी? आपके पास ये जो डिमांड के नीचे नंबर लिखे हैं 5, 15, 15, 15, इनका टोटल कर लें तो ये आपके पास कितना बन जाता है? ये बनता है 50। अब इसी तरह आप गिने यहाँ पर टोटल सप्लाई कितनी है, तो टोटल सप्लाई बनती है 15 और 25, 40, 40 और 10, 50, वो भी 50 है। अगर टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई बराबर हो तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है वो क्या है? बैलेंस्ड है। और अगर कभी ऐसा होता है कि आपकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, ठीक है, या सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो फिर ऐसी सूरत में जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है उसे अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल कहते हैं। अब अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को कैसे सोल्व करते हैं वो एक अलग लेक्चर है। मैं फिलहाल अभी उस मॉडल को सोल्व कर रहा हूँ जो कि बैलेंस्ड है, ठीक है। तो आपने सबसे देखना पहले है टोटल डिमांड इक्वल टू 50 विच इज इक्वल टू टोटल सप्लाई, टोटल सप्लाई भी इतनी है। अब ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन बैलेंस्ड है। सो गिवन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, गिवन ट्रांसपोर्टेशन
मॉडल इज बैलेंस्ड, ये आपके पास है जी बैलेंस्ड। अब इतना काम कर लिया, अब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मालूम करने का मतलब क्या है? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मालूम करने का मतलब ये है कि मैंने एक्चुअली ये मैंने जैसे बताया कि 3 रो 4 कॉलम है, 3/4 का कॉलम है, 3/4 का ये मैट्रिक्स बनता है। मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए कि मुझे अपनी डिमांड 5 यूनिट की पूरी करनी है। तो मैं यहाँ पर मार्केट 1 कहती है मुझे 5 यूनिट चाहिए, इसके बाद 15 यूनिट की अवेलेबिलिटी मौजूद है, ठीक है। तो मैं जाहिर सी बात है अपनी डिमांड पूरी करने के लिए इस 15 वाले से कहूंगा कि भाई मुझे 5 यूनिट दे दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 5 यूनिट मंगवा लूंगा। अब अगली बात ये देखनी है कि 5 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, वो 10 है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट पहली जगह पर मंगवाने के लिए कितने लगेंगे? 50 रुपए। तो अब ये देखना ये है कि हमने अपनी डिमांड को पूरा करना है, किस फर्म से, ठीक है, हमें कितने यूनिट उठाने हैं, और ये उस चीज को आपने मद्देनजर रखना है, इस चीज को कंसीडर करना है आपने कि आपकी कॉस्ट मिनिमम हो, ठीक है। तो अब ये कैसे करना है? करना नॉर्थ वेस्ट कार्नर मेथड से है। तो अब हम सीखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट कार्नर मेथड हमारी कैसे हेल्प करता है, वो कैसे अपने से स्टार्ट करना है। इससे पहले इसके बाद आपने एक लाइन लिखनी है, लेट एक्स आई जे वेयर एक्स आई जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, शोज नंबर ऑफ यूनिट्स shipped from आयत फर्म भी लिख सकते हैं, या जहां से हम चीज मंगवा रहे होते हैं उसे हम ओरिजिन या सोर्स कहते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्म लिख सकते हैं, और अगर इन जनरल बात करें तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम आयत सोर्स टू जेथ डेस्टिनेशन। क्या मतलब निकला कि हमने यहाँ पर एक्स आई जे जो है वो शो कर रहा है नंबर ऑफ यूनिट जितने आपने मंगवाए, शिफ्ट किए, कहाँ से? आयत सोर्स से जेथ डेस्टिनेशन के ऊपर। ये लाइनें लिखनी है आपने। अब इसके बाद आपने यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट कितने मंगवाने हैं, कैसे मंगवाने हैं, नॉर्थ वेस्ट कार्नर मेथड से, वो आप सीख लें। इसमें करना ये होता है कि आपने सबसे पहले इस पॉइंट से स्टार्ट करना है। नॉर्थ वेस्ट कार्नर मेथड कहता है यहां से स्टार्ट करो, इस कॉर्नर पॉइंट्स 1 की पोजीशन, पहली रो पहला कॉलम। क्या कैसे करेंगे? मुझे मार्केट 1 कहती है 5 यूनिट लेके दो, फर्म 1 कहती है मेरे पास 15 यूनिट की अवेलेबिलिटी मौजूद है। आपने क्या करना है? सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको टेबल पेपर में दिया होगा, बिल्कुल इस तरह का टेबल आपने जिस तरह मैंने यहाँ पर बनाया इस तरह का बना लेना है। ये बीच वाले नंबर आपने अब स्टार्ट करने हैं, ठीक है। तो मुझे कितनी डिमांड चाहिए? 5 यूनिट की। यहाँ पर 5 यूनिट और सप्लाई कितने की है? 15 की है। दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? डिमांड छोटी है या सप्लाई छोटी है? डिमांड छोटी है, ठीक है। और डिमांड 5 यूनिट की है। तो मुझे इस जगह से फर्म 1 से 5 यूनिट की डिमांड चाहिए, और 5 यूनिट की डिमांड मुझे मिल रही है, ठीक है। मतलब मैं क्या करूंगा, यहां से 5 यूनिट ले लूंगा इससे, तो बाकी कितने रह जाएंगे इसके पास? इसके बाद बाकी यूनिट अब सप्लाई के 10 रह जाएंगे, और ये मैंने यहाँ पर 5 यूनिट लिख दी, ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू निकली है? ये मेरे पास निकली है x11 की वैल्यू, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पर मैंने जितने यूनिट्स मंगवा लिए वो कितने हैं? 5। अब मिसाल के तौर पर फर्ज करो कि आपके पास यहाँ पर 15 ना होता, यहाँ पर लिखा होता सप्लाई 3 यूनिट की है, और मुझे डिमांड कितने यूनिट की चाहिए? 5 यूनिट की। तो अब मुझे बताओ, मेरे पास सप्लाई ही 3 यूनिट की है, तो मैं फिर 3 के 3 ही यूनिट उठाऊंगा ना, ज्यादा से ज्यादा। 5 यूनिट तो नहीं से ले सकता। फर्म 1 कह रही है कि मेरे पास 5 यूनिट मौजूद है ज्यादा सप्लाई करने के लिए, या 3 यूनिट मौजूद है, तो फिर मैं क्या करता? 3 यूनिट उठाऊंगा। इसलिए अगर कहीं कंफ्यूजन हो जाए तो आप ये देखा करो कि यहाँ पर वो वाला नंबर लिखेंगे जो इन दोनों में से स्मॉलर नंबर हो। क्लियर होगी बात की नहीं? अच्छा, अब यहाँ पर जब मुझे 5 यूनिट की डिमांड पूरी हो गई, तो अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा बाकी 0 रह गया, खत्म हो गए, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास सुने, ये किसकी डिमांड पूरी हुई है? मार्केट 1 की डिमांड हुई है, और मार्केट के जो नंबर है वो कॉलम वाइज लिखे हुए हैं। तो अब अगला काम आपने क्या करना है? यहाँ पर क्रॉस लगा देना है या ब्लैंक लगा दें इस तरह, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, क्रॉस लगा दें या ब्लैंक डैश लगा दें। ये क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पर मेरी डिमांड पूरी हो चुकी है, लिहाजा नीचे अब आपने छोड़ देना। अब आप क्या करोगे? अब आपने ये देखना है कि ये डिमांड वाइज यहाँ पर 0 आ चुका है, इधर अभी सप्लाई की है 10 यूनिट की मौजूद है, तो अब आपने आगे इस तरफ मूव करना है, इस तरफ मूव करना है। अब कैसे मूव करना है? अब आप फर्म 2 पर आ जाएंगे। यहाँ पर फर्म 2 में मुझे डिमांड कितने यूनिट की चाहिए? 15 यूनिट की। सप्लाई कितनी रहेगी इसके पास? अभी हम ये कौन सी पोजीशन चल रही है? ये पोजीशन चल रही है पहली रो की दूसरे कॉलम की, पहली रो दूसरे कॉलम।
तो पहली रो में नंबर ऑफ यूनिट कितने मौजूद हैं? 10 यूनिट मौजूद हैं सप्लाई के, और यहाँ पर क्या है? 15 यूनिट है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ से कितने यूनिट उठा सकता हूँ? जितनी सप्लाई रह गई है। सप्लाई कितनी है? 10 की है, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है, आपने हमेशा स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर नंबर उठाना है। तो यहाँ पर अब स्मॉलर नंबर चूंकि 10 है, और ये मेरे पास आएगा यहाँ पर एक्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 यानी कि 10, ये 10 के बराबर आ गया। अब इसके बाद बाकी कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 0 हो गया, और इसके बाद चूंकि 10 उठाने के बाद बाकी कितने रह गए? 5 रह गए। अब फर्म 2 की डिमांड अभी मुकम्मल पूरी नहीं हुई। फर्म 2 के पास अभी 10 यूनिट आए हैं, अभी 5 यूनिट और उसे चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? नॉर्थ वेस्ट कार्नर मेथड के मुताबिक आपने देखा कि यहां पर 0 बन चुका है रो वाइज, तो अब आपने इधर के नंबर छोड़ देने हैं, यहां पर क्रॉस लगा देना है। अब किस तरफ मूव करना है? यहां से नीचे की तरफ आओ, ऐसे, ठीक होगी बात ये। यानी कि सेकंड, वैसे भी देखे ना, सेकंड मार्केट 2 की मुझे डिमांड पूरी करनी है, तो नीचे की तरफ ही आना चाहिए, ठीक है। और वैसे जहां पर 0 हो गया उसके आगे छोड़ दो, अब नीचे की तरफ कॉलम वाइज आ जाए। अब इस जगह पर आएंगे आप, इस जगह पर, ये कौन सी पोजीशन है? X22। कौन सी पोजीशन है? X22, यानी सेकंड फर्म सेकंड मार्केट में जो नंबर ऑफ यूनिट मैं मंगवा रहा हूं वो कितने होंगे? अब सुने, इसके पास 5 यूनिट की डिमांड उसको चाहिए, इधर मेरे पास 25 यूनिट की अवेलेबिलिटी है, तो काम चल जाएगा मेरा। मैं यहां से 5 के 5 उठाता हूं, इधर इसको दे देता हूं, ये हो गया 0। अब इससे 25 में से 25 यूनिट की सप्लाई है, तो 5 यूनिट मैंने उससे ले लिए, तो बाकी इसके पास कितने रह गए? इसके पास बाकी रह जाएंगे 20। क्लियर होगी बात क्या नहीं? अच्छा, अब मुझे बताओ कि इधर कॉलम वाइज खत्म हो गया, 0 आ गया, या रो वाइज खत्म होगा? कॉलम वाइज खत्म हो गया, तो आपने वो अपने इसके नीचे यहाँ पर 0 लगा देना। क्लियर होगी बात क्या नहीं? अच्छा, अब आगे चलें। अब आप किस तरह मूव करेंगे भला? जाहिर सी बात है, जिधर यहाँ पर यूनिट बचे हैं ये हैं, इसके पास 20 यूनिट की सप्लाई मौजूद है, तो अब आप इस तरफ मूव कर जाएंगे। अब ये कौन सी पोजीशन है? ये मेरे पास पोजीशन है सेकंड और थर्ड कॉलम की, तो ये बनेगा X23, ठीक होगी बात ये। अब X23 में मेरे पास टोटल मार्केट कहती है 15 यूनिट मुझे लेके दो, इसके पास सप्लाई कितने यूनिट की अवेलेबल है? 20 यूनिट की है, यानी 20 में से 15 आ सकते हैं, तो यहाँ पर इसको मैं दे दूंगा 15 यूनिट, और इससे ले लेंगे तो बाकी कितने इसके बाद रह जाएंगे? अभी भी 5 रह जाएंगे, और इसके पास हो जाएंगे 0, खत्म हो गया, ठीक है। अब ये कॉलम वाइज फिर 0 बन गया है, तो इसके नीचे लगा देंगे यहाँ पर थर्ड, मतलब तीसरी रो, तीसरे कॉलम में क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद 5 यूनिट की अवेलेबिलिटी मौजूद है, मैं अभी फिर इस तरह मूव करूंगा। अब मेरा ये आखिरी नंबर है, ठीक है, आखिरी नंबर है ना, नहीं सॉरी, आखिरी नंबर नहीं है, ये सेकंड और फोर्थ कॉलम है। अब मेरे पास है सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड और फोर्थ कॉलम है, और सेकंड और फोर्थ कॉलम में अब ये वाली पोजीशन है सेकंड रो फोर्थ कॉलम में, यानी कि ये आप आए तो मेरे पास टोटल अभी 5 यूनिट अवेलेबल मौजूद हैं सप्लाई में, और मुझे यहाँ पर चाहिए कितने? 15 यूनिट चाहिए, 15 यूनिट मुझे चाहिए, 5 यूनिट मुझे यहाँ से मिल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। आप कहां पर फिर रहे हैं? सेकंड रो चौथे कॉलम में, तो आपने इन्हीं दोनों को देखना है, दूसरी रो चौथे कॉलम को। तो दूसरी रो में जाओ, तो दूसरी रो में टोटल 5 यूनिट मौजूद हैं जो सप्लाई दी जा सकती है, और अवेलेबल और डिमांड कितने की है? 15 यूनिट की। अब 5 से 15 तो नहीं पूरे कर सकता ना, कितने उठाऊंगा? मिनिमम नंबर, ठीक है। तो मिनिमम नंबर कौन है? 5 है, तो 5 में से मैं 5 यहां से उठा लेता हूं, बाकी कितने रह जाएंगे? 0, और X24 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका मतलब 5 आ जाएगी। क्लियर होगी बात नहीं? अब यहां से 5 यूनिट उठाए, तो बाकी इस 15 में से कितने रह गए? 10 रह गए। अब एट द एंड आप पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है। कैसे पता चलेगा? ये अब आप सुनो, इधर 0 बन चुका है, अब किधर मूव करना है आपने? नीचे की तरफ मूव करना है। ये पोजीशन कौन सी है? X तीसरी रो चौथा कॉलम, तीसरी रो चौथे कॉलम में टोटल सप्लाई कितनी है? 10 यूनिट की, और मुझे अभी डिमांड कितनी चाहिए? 10 यूनिट की। बैलेंस होगा काम। अगर ऐसा होता कि इधर तो आपने लिखा होता 10 और इधर होता 15, यानी ये दोनों नंबर होते हैं मुख्तलिफ, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं से गलती कर गए, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि मुझे 10 यूनिट सप्लाई के अवेलेबल हैं और 10 की डिमांड है, दोनों काम बराबर हो गए। इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया, इधर इसके बाद 10 आ गए। बात समझाएगी कि नहीं आगे? तो अब आपका इतना करने के बाद आपने जो यूनिट्स शिप मंगवाए हैं वो कितने हैं? हेयर X11 कितना निकला? 5। X11 आ गया 5 के बराबर, X12 की कीमत आई 10 के बराबर, और X22 की कीमत कितनी आ गई है? X22 की कीमत आई है 5 के बराबर। X23 की कीमत कितनी आई है? X23 की कीमत आई है 15। आगे X24 की कीमत कितनी आई है? 5, और X34 की कीमत कितनी आई है? 10 के बराबर। X11 5 है, X12 आपके पास निकला है 10 के बराबर, X22 5 है, X23 15, X24 5 और X34 10 के बराबर आ गया। ठीक हो गई बात ये। अब ये आपने निकाला क्या है? ये नंबर ऑफ यूनिट्स मंगवाए थे जो हमने, ठीक है।
मुख्तलिफ फर्म से। मिसाल के तौर पर ये X34 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि तीसरी फर्म से चौथी जो मार्केट है वहां तक जो यूनिट मैंने मंगवाए हैं वो 10 यूनिट मंगवाए हैं। ठीक है, अब अगली बात ये कि क्या ये जो सोल्यूशन निकला है, ये सोल्यूशन बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बनता भी है कि नहीं बनता, पहला ये काम चेक करना आपने। वो कैसे चेक किया जाएगा? अच्छा, मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा था कि ये आपके पास जो वैल्यूज निकली हैं एक्स की, ये इनको आप क्या कहेंगे, नॉन नेगेटिव एलोकेशंस। इन नॉन नेगेटिव एलोकेशंस की जो तादाद है वो गिने। अब मतलब इस मेथड में इसका स्पेशल नाम होगा नॉन नेगेटिव एलोकेशन, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव एलोकेशंस, उनकी तादाद कितनी है। नॉन नेगेटिव इसलिए जाहिर सी बात है कहा है कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स आप शिप कर रहे हैं वो नेगेटिव तो नहीं हो सकते। कभी आप ये तो नहीं करेंगे मैंने -5 यूनिट मंगवाए हैं। ज़्यादातर ये होगा ना कि मैंने फलां जगह से कोई भी यूनिट नहीं मंगवाया। जैसे यहाँ पर है कि इसका आंसर नहीं निकला X21, यानी कि इस मार्केट 1 ने जो 5 यूनिट उठाए हैं वो सिर्फ फर्म 1 से ले लिए हैं, बस उसकी मर्जी है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से तो ये निकलता है। अब हालांकि मार्केट 1 के पास ये फर्म 2 से क्रॉस, फर्म 3 से भी क्रॉस, यानी यहाँ से नंबर ऑफ जो एलोकेशंस हैं वो कोई नहीं है, दैट इज 0। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव एलोकेशंस कितनी है, वो बनती है 1 2 3 4 5 6। अब ये जो 6 है ये इसके बराबर आना चाहिए m + n - 1 की। और अब m क्या है, m रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज एंड n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें, m = नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज गिने जरा कितनी बनती है। रोज दी है आपके पास 3 और n जो है नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपके पास है 4। ठीक है, तो 4 + 3 कितना आ गया, या 3 + 4 कितना आ गया, 7 7 - 1 वो भी 6 आ गया। इसका मतलब यह है कि इस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है। खाली ये नहीं है कि आपने ये सिर्फ एलोकेशंस मालूम करनी, यानी ये टेबल फिल कर लिया तो आपने कहा बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आ गया। ऐसा भी होता है कि आपके पास जो ये एलोकेशंस है इनकी तादाद m + n - 1 के बराबर ना आए, ऐसी सूरत में फिर वो क्या होगा, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन नहीं होगा। अब आखिरी बात, लास्टली आपने ये निकालना है जो एसोसिएटेड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी निकली मेरी, कितनी लगी है टोटल कॉस्ट ये सब कुछ मंगवाने में, जो मेन काम था मेरा। वो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं जनाब मोहतरम, आप इसको मिटा लेते हैं जरा, पक्का ही हो गया यार ये। टोटल कॉस्ट कैसे निकालनी है, आपने सबसे पहले लिखना है टोटल, आ जाओ भाई, टोटल कॉस्ट है X11 × C11, C11 X11 निकला ना, तो इसके ऑपोजिट जो कॉस्ट होगी C11, यानी पहली रो पहले कॉलम की कॉस्ट, प्लस आगे निकला है X12 × आगे क्या होगा C12, प्लस आगे क्या निकला है X22 × C22, प्लस आगे है X23, ये है C23, लास्टली X24 × C24 प्लस X34 × C34। ये टोटल कॉस्ट का फार्मूला यहां पर बन जाएगा। अब वो क्या कैसे निकलेगा, X11 की कीमत कितनी है, 5 है, मैं यहां पर लिखूंगा 5। C11 पहले रो पहले कॉलम की कॉस्ट कितनी थी, ये आपको टेबल जो क्वेश्चन में गिवन होगा उससे मिलेगी। वो कितनी है, 10 रुपये है। 10 रुपये समझ लें, $10 समझ लें, ठीक है, ये आपको यहां पर 10 आ जाए। आगे चलें, X12 की कीमत निकली थी हमारे पास 10 के बराबर, और C12 की कीमत कितनी है, C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 है, 2 रुपये। आगे चलें, X22 की कीमत कितनी निकली है, 5। और व्हाट इज C22, और व्हाट इज C22, C22 इज ये है सेकंड रो सेकंड कॉलम 7 रुपये, प्लस X23 की कीमत निकली 15 इंटू C23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 9 रुपये, प्लस आगे चलेंगे तो ये आएगा X24 की कीमत है 5, X24 की कीमत 5 है,
और C24 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट नहीं, सेकंड रो फोर्थ कॉलम सॉरी, 20 रुपये वहाँ पर, प्लस X34 की कीमत निकली 10 और 3-4 थर्ड 4 18। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको, 5 × 50, 10 × 20, 5 × 7 = 35, इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद सबको ऐड कर लेंगे तो ये टोटल आपके पास 520 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, ₹520। क्लियर होगी बात, ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। सही है। अच्छा, यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन को चेक करने का एक और तरीकाकार भी है, ये भी चेक कर लें आप। एक तो एंड से चेक हो गए, यहाँ से ये बराबर आ गए थे, वो दूसरा दोनों बराबर आ जाए। दूसरी चीज़ चेक करने का तरीकाकार ये है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है। वही होता है, आप ये x की जितनी भी वैल्यूज हैं सबको सम करके देखिए। मतलब ये 5 है, 5 + 10 + 5 + 15 + 5 + 10, इनको एडअप करें। एडअप करने के बाद आंसर जरा देखिए कितना निकलता है। 5 और 10 15, 15 और 5 20, 20 और 10 30, 30 और 20 50, और डिमांड और सप्लाई कितनी थी, वो भी 50 की थी। इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन ठीक किया। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास पहला मेथड था किसी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को सॉल्व करने का बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लीस्ट कॉस्ट मेथड से इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये भी मेथड बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मालूम करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात ये सुन लें कि ये जो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव वैल्यूकेशन का मैंने फार्मूला लिख के दिया कि भाई ये m + n - 1 के बराबर होना चाहिए तो तब बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकलेगा। ये सिर्फ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के लिए नहीं है, ये कोई भी आप मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वोगल अप्रॉक्सीमेशन है या आप लीस्ट कॉस्ट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं या नीचे वाले दो इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब के लिए ये बात दुरुस्त होनी चाहिए। मतलब सब में नंबर ऑफ एलोकेशन की तादाद m + n - 1 के बराबर होनी चाहिए। अगर होगी तो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लें, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।